तीन शूरवीर क्षत्रिय कहीं किसी कार्यवश जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक यात्री को रास्ते में किसी ने मार कर डाल दिया है। इस घटना पर दुखी होते हुए वे आगे चले जा रहे थे कि एक विधवा स्त्री दिखाई पड़ी, जिसका सारा धन धान्य दूसरे लोगों ने छीन लिया था और उसे मार पीट कर घर से भगा दिया था। इस घटना से भी उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। आगे चलकर देखते हैं कि बधिक लोगों ने बहुत से निरपराध पशु पक्षियों को मारकर इकट्ठा कर लिया है। इससे आगे चले तो देखा एक किसान का परिवार झोपड़ी से बाहर पड़ा हुआ बिलख कर रो रहा है और जमींदार के आदमी लगान के लिए उसके बर्तन कपड़े तक उठाए ले जा रहे हैं और उन्हें मार पीट रहे हैं। इन घटनाओं को देखकर उन तीनों का दिल पिघल गया और वे एक स्थान पर बैठकर सोचने लगे कि कैसे इस दुनिया में इतना पाप बढ़ता जा रहा है जिसके कारण लोग इस प्रकार दुखी हो रहे हैं। उन्होंने विचार किया कि अपने कार्य को तो पीछे पूरा कर लेंगे, पहले इस बात का पता लगाते हैं कि यह पाप कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका पिता कौन है, तब इस पाप को हटा देंगे। चारों इस बात पर सहमत हो गए और पाप की उत्पत्ति स्थान का पता लगाने के लिए चल दिए। कितने ही दिनों तक वे निरंतर अपनी खोज में आगे बढ़ते गए पर कुछ पता न लगा। एक दिन उन्होंने एक बड़े अनुभवी और वृद्ध पुरुष को देखा। थके हुए तो थे ही उन्होंने सोचा कि शायद इसे पता होगा। उन सबने उस वृद्ध पुरुष से प्रार्थना की कि वह उन्हें पाप के बाप का पता बता दें। वृद्ध ने उंगली का इशारा करते हुए पर्वत की एक गुफा दिखाए और कहा, देखो, उस कंदरा में पाप का बाप रहता है, पर सावधान, वह तुम्हें भी पकड़ न ले। चारों मित्र बड़े साहसी और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। उन्होंने निश्चय किया कि ऐसे अधर्मी को दंड देना हम क्षत्रियों का धर्म है, इसलिए चलते ही उसे मार डालेंगे जिससे पाप का ही नाश हो जावे। गुफा में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सोने के बड़े बड़े ढेर लग रहे हैं, मानो सोना इधर उधर पड़ा हुआ है और कितनी ही चट्टानें ऐसी हैं जिनमें से हजारों मन सोना निकल सकता है। अब वे अन्य सब बातों को तो भूल गए और इस सोच में पड़ गए कि इस सोने को घर कैसे ले जाना चाहिए। तय हो गया कि दिन में कोई देख लेगा, इसलिए रात को इसे ले चलना ठीक होगा। इस समय भोजन कर लेते हैं और फिर थोड़ा सुस्ता लें, एक पहर रात जाने पर चल देंगे। ऐसा निश्चय हो जाने पर दो साथी भोजन सामग्री लेने चल दिए और तीसरा वही गुफा पर बैठकर अन्य व्यवस्थाएं करने लगा। अब तीनों के मन में ही सोने का लालच सवार हो गया और वे सोचने लगे कि बाकी दोनों मर जावे तो सारा सोना उसे अकेले ही मिल जावे। जब लोग बढ़ने लगा तो पाप उनके मनों में उदय हो आया। जो दो साथी भोजन लेने के लिए जा रहे थे उनमें से एक ने दूसरे के ऊपर तलवार से हमला कर दिया और उसे रास्ते में ही मार कर छिपा दिया, और जो भोजन सामग्री लाया था उसमें उसने तीसरे साथी के लिए जहर मिला दिया जिससे इसे खाकर वह भी मर जावे। तीसरा उसका भी गुरु था, उसने एक एक करके उन दोनों को मार डालने का इरादा पहले से ही पक्का कर लिया था। जो साथी भोजन लाया था उसी ने बनाया भी ताकि वह दूसरे के लिए जहर मिला सके। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो तीसरे ने पीछे से उसके ऊपर छुरी से हमला किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। अब वह अकेला बच गया और यह सोचकर अत्यंत प्रसन्न था कि सारा सोना तो अब मुझे ही मिल जाएगा। उसने भर पेट भोजन किया, किंतु भोजन से जैसे ही निवृत्त हुआ उसके हाथ पैर रखने लगे और वहीं थोड़ी देर पैर रगड़कर तीसरा भी मर गया। तो पाप का बाप कौन है? लोभ। हम वास्तविक दुनिया में देखते हैं कि जब लोभ सवार होता है तो मनुष्य अंधा हो जाता है और पाप पुण्य में कुछ भी फर्क नहीं देखता। जो व्यक्ति पाप से बचना चाहते हैं उन्हें लोभ से सावधान रहना चाहिए। जब लालच के अवसर आवे तो बुद्धि को सतर्क रखना चाहिए कि मन कहीं ललचा न जावे। लोभ आते ही पाप की भावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि पाप का बाप है लोभ।